राम मंदिर चढ़ावा चोरी, कौन आखिर किसे बचा रहा? अयोध्या, जहां करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र भगवान श्री राम का भव्य मंदिर है, लेकिन अब उसी मंदिर का चढ़ावा, उसी मंदिर का दान और उसी मंदिर का प्रबंधन सवालों के घेरे में है। एक तरफ चढ़ावा चोरी मामले की एसआईटी जांच चल रही है, तो दूसरी तरफ बंद कमरे में छिप हुई विश्व हिंदू परिषद और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक ने सियासी और संगठनात्मक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। आखिर उस बैठक में क्या हुआ, क्यों तेज हो गई इस्तीफों की चर्चा और जांच अब किस दिशा में बढ़ रही है, पूरी चर्चा करेंगे। इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं दीपक अरोड़ा। रामलला के दरबार में हर दिन करोड़ों की आस्था सिर झुकाती है। श्रद्धालु अपने श्रद्धा के साथ दान और चढ़ावा भी अर्पित करते हैं, लेकिन अब यही चढ़ावा एक ऐसे विवाद के केंद्र में है जिसने मंदिर प्रबंधन से लेकर संगठन तक कई सवाल खड़े कर दिए। चढ़ावा चोरी के मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस पूरे घटनाक्रम की परतें भी खुलती दिखाई दे रही है। इसी बीच गुरुवार को बंद कमरे में हुई एक बैठक ने पूरे मामले को और ज्यादा चर्चा में ला दिया। बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र और निर्माण प्रभारी गोपाल राय के साथ विश्व हिंदू परिषद के कई शीर्ष पदाधिकारी मौजूद रहे। हालांकि बैठक का आधिकारिक एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन सूत्रों का दावा है कि चढ़ावा विवाद, एसआईटी जांच और उससे पैदा हुए हालात पर विस्तार से चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक संगठन के भीतर यह चिंता भी है कि अगर विवाद लंबा खिंचता है तो इसका असर केवल ट्रस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मंदिर आंदोलन और विश्व हिंदू परिषद की साख पर भी पड़ सकता है। इसी वजह से संगठन स्तर पर आगे की रणनीति, जिम्मेदारियों के निर्धारण और संभावित फैसलों पर भी मंथन किए जाने की चर्चा है। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। बैठक खत्म होने के बाद पूरे दिन अयोध्या में एक और चर्चा तेज रही। चर्चा ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र के संभावित इस्तीफे की। हालांकि देर शाम तक ना तो ट्रस्ट की ओर से किसी ने कोई संबंधित पक्ष की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया। यानी फिलहाल इस्तीफे की चर्चाएं केवल अटकलों के दायरे में है। उधर जांच एजेंसी अब केवल चोरी तक सीमित नहीं रहना चाहती। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों की संपत्तियों की भी जांच की जाएगी। अगर जांच में यह सामने आता है कि अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की गई, तो ऐसी संपत्तियों को चिन्हीकरण कर जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों का दावा है कि कुछ आरोपियों की आर्थिक स्थिति पिछले कुछ वर्षों में असामान्य रूप से बढ़ी। इसकी जांच अब एसआईटी के दायरे में है। लेकिन इस पूरे मामले का एक और पहलू यह भी है जो सवालों के घेरे में है कि सूत्रों के अनुसार चोरी का मामला सामने आने के बाद शुरुआती दिनों में जांच और पूछताछ ट्रस्ट स्तर पर ही चलती रही। कर्मचारियों से पूछताछ हो या बरामदी की प्रक्रिया, शुरुआती कार्रवाई ट्रस्ट के स्तर पर की गई। बाद में विशेष दल, जांच दल यानी कि एसआईटी के गठन की मांग उठी और 7वें दिन एसआईटी का गठन हुआ। यही वजह है कि शुरुआती 6 से 7 दिनों तक कार्रवाई को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इन दावों की भी स्वतंत्र पुष्टि अभी तक कोई नहीं हुई। अब एसआईटी पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। जांच केवल चोरी तक सीमित रहेगी या फिर दान प्रबंधन की पूरी व्यवस्था की भी समीक्षा होगी, यह आने वाला समय और वक्त बताएगा। साथ ही यह भी देखना होगा कि जांच के निष्कर्ष क्या कहते हैं। क्या किसी स्तर पर प्रशासनिक या संगठनात्मक जवाबदेही तय होती है? राम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और लंबे आंदोलन का प्रतीक है। ऐसे में चढ़ावे से जुड़े किसी भी विवाद का असर केवल कानूनी जांच तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उससे विश्वास, पारदर्शिता और संस्थागत जवाबदेही जैसे सवाल भी जुड़े हैं। यही वजह है कि इस मामले पर हर कदम, हर जांच और हर फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। फिलहाल एसआईटी अपनी जांच में जुटी है। ट्रस्ट की ओर से किसी बड़े फैसले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और बंद कमरे में हुई बैठकों के निष्कर्ष भी सार्वजनिक नहीं किए गए। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच किस नतीजे पर पहुंचती है। क्या विवाद केवल चोरी तक सीमित रहता है या फिर इसके बाद ट्रस्ट और संगठन के स्तर पर भी कोई बड़ा फैसला सामने आएगा?